15 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीकृत राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पॉश एक्ट के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ की टिप्पणी इस प्रकार से थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI भूषण R गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण अपनाना असंख्य जटिल समस्याओं का द्वार खोलने जैसा होगा। पीठ ने प्रश्न किया कि आप किसी राजनीतिक दल को कार्यस्थल कैसे घोषित कर सकते हैं? क्या वहाँ कोई रोजगार उपलब्ध होता है? जब कोई व्यक्ति राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती, उसके कार्य के लिए कोई भुगतान भी नहीं किया जाता, अतः इसे कार्यस्थल नहीं कहा जा सकता। जानिए अभी पॉश अधिनियम 2013 के बारे में। इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, उनका समाधान करना है। यह अधिनियम शिकायतों के निवारण हेतु एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। इसके मुख्य प्रावधान: यौन उत्पीड़न की परिभाषा: ऐसी अवांछित हरकतें या व्यवहार जो यौन प्रकृति के हों और कार्यस्थल में भय या असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करें। प्रयोज्यता: ये कानून सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठन तथा कोई भी संस्था, प्रतिष्ठान या उद्यम। आंतरिक शिकायत समिति यानी कि इंटरनल कमेटी: 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में IC का गठन अनिवार्य है। स्थानीय शिकायत समिति, लोकल कमेटी, जिसे LC भी कहते हैं। जहां आंतरिक शिकायत समिति न हो वहां पे LC का गठन किया जाता है। शिकायत प्रक्रिया किस प्रकार से है? शिकायत का दायर करना: पीड़ित महिला या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति लिखित शिकायत कर सकता है। 10 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था में शिकायत IC में, अन्य मामलों में LC में दर्ज होगी। समय सीमा: घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर शिकायत करनी होगी। यदि घटनाएं लगातार होती हैं तो आखिरी घटना से 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। समिति का गठन: IC या LC में महिलाओं की बहुमत सदस्यता होनी चाहिए। एक सदस्य महिला अधिकार संगठन या NGO का होना आवश्यक है। जांच की समय सीमा: शिकायत प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। यदि उचित कारण हो तो यह अवधि अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। गोपनीयता: जांच की प्रक्रिया और पक्षों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ये एपिसोड आपको अल्फ़ा एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए स्टडी भैया।